अब मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जीजा जी सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। सुहाग रात का? सुहाग रात तो है जो हर एक की जिंदगी में एक न एक दिन आती ही है, ऐसा ही होता है। पर तुम्हारी सुहाग रात क्या ऐसी हुई थी, ये मुझे क्या पता। अब अपना तो पता नहीं। जल्दी चलो, दीदी और जीजा जी को बुला के लाते हैं। चलो चलो चलो। हाय जीजा जी। हाय। अब आप लोगों को और इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब आप दोनों जाइए, आपका कमरा तैयार है। अब इंतजार किस बात का जीजू, जल्दी कीजिए, सोच क्या रहे हो, नहीं तो रात बीत जाएगी। अच्छा निशा, हम लोग चलते हैं। चल बाय निशा, निशा, बाय जीजू। बाय जीजू। जीजू अब आप लोग भी जाइए, सोचो मत, जाइए। अच्छा। ऑल द बेस्ट जीजू। थैंक यू थैंक यू। ईशा तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। कम ऑन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हटो, ऐसे मुझे हाथ ऐसे मत मत लगाओ। झटको ईशा। मुझे देखो, कुछ होता तुम मेरी है। पत्नी हो और आज से हम दोनों एक दूसरे के जीवन ओह। साथी हैं। ओह, तो इसका मतलब आज से आपको लाइसेंस मिल गया? तो फिर मैं तुम्हें शादी करके ले आया हूँ, कोई भगा कर नहीं ले आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इजाजत हो तो तुम्हारा घूंघट हटाऊं? ओके। ओके। तुम बहुत खूबसूरत हो ईशा। मुझे शर्म आ रही है। ईशा प्लीज थोड़ा करीब आओ ना, प्लीज ईशा। नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ईशा ईशा
ईशा उठ गई क्या? देख के आती हूँ। छोटी दीदी, आपको दीदी ने बुलाया है। तुम चलो, मैं आती हूँ। हम्म, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग ईशा। जीजा जी कमरे में सो रहे हैं, उन्हें जरा बुला ला। अच्छा मौका दिया है दीदी ने, इसका फायदा तो जरूर उठाना चाहिए। जीजू, जीजू। अरे निशा, तुम? मैं तो समझा ईशा होगी, इसलिए मैं ये सब। कोई बात नहीं जीजू, आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। आप घबराइए मत, मैं दीदी से कुछ नहीं बोलूंगी इस बारे में। मेरा एक काम करोगे, आप मेरे साथ मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे? बेवकूफ हो तुम। चलो। बेवकूफ मैं नहीं, आप हो। हाथ आया हुआ मौका छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग। बैठो। दीदी मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करके जाओ। हाँ दीदी, मुझे भूख नहीं है। अरे बाय। सुन तो, आपके साथ कुछ बात हुई क्या? इसे क्या हुआ? पता नहीं। खुशबू तो अच्छी आ रही है। मेरा तो तारीफ से ही पेट भर गया। नाश्ता कर लीजिए।
मैंने बनाया है तो अच्छा ही होगा। आपने देखा, आज वो फिर नाश्ता किए बगैर ही चली गई। पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है। मुझे तो इसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। चिंता हो रही है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब हंस के दिखाओ। कम ऑन, चिंता छोड़ो ना। चलो ना। छोड़ो भी। चल। आप तो हर वक्त मूड में ही रहते हो, थोड़ा तो सब्र करो। मौसी पानी लाओ। बस जाओ। जाऊं मैं? हाँ, जाओ। देखा इसको? आदित्य, पी लो। थैंक यू। हमेशा ये घूरती रहती है। अब तुम पियो। अब ना नहीं बोलना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ओके बाबा। नहीं बोलूंगी। आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सीरियसली, मुझे तुम्हें पाना है। आई लव यू, आई लव यू। आदित्य, मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करके रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
अगं बाई, एवढ्या रात्रीची आंघोळ? शी, त्यात बेशरम मिली. ढळलं लक्षण. मी कशाला बघू? हाय बिछड़ो डस गयो आधी रात को, जहरवा चढ़ गयो आधी रात को. हाय बिछड़ो डस गयो आधी रात को, जहरवा चढ़ गयो आधी रात को. हाय बिछड़ो डस गयो आधी रात को, जहरवा चढ़ गयो आधी रात को. हाय बिछड़ो डस गयो आधी रात को, जहरवा चढ़ गयो आधी रात को. चढ़ गयो मुझको मीठो जहर, चढ़ गयो मुझको मीठो जहर. क्या करूं राम, मर गई मैं. बिछड़ो डस गयो आधी रात को, जहरवा चढ़ गयो आधी. ऐसो डस गयो दर्द न जाए, डंक मुझे हाय तड़पाए. हाय नस नस में मेरे आग दौड़े, तेरी जुल्मी हाय रुलाए. पापी बिछुड़ा ने तरस ना आयो, पापी बिछुड़ा ने तरस ना आयो. कंचन काया ने डंक लगायो. चढ़ गयो मुझको मीठो जहर, चढ़ गयो मुझको मीठो जहर. क्या करूं राम, मर गई मैं. हाय नस नस में मेरे आग दौड़े,
गई मैं, बिछड़ो डस गयो आधी रात को, जहरवा चढ़ गयो आधी रात को, चढ़ गयो मुझको मीठो जहर, चढ़ गयो मुझको मीठो जहर, क्या करूं राम मर गई मैं। हाय नस नस में मेरे आग दौड़े रे, तेरी जुल्मी हाय रुलाए, पापी बिछुड़ा ने तरस ना आयो, पापी बिछुड़ा ने तरस ना आयो, कंचन काया ने डंक लगायो, चढ़ गयो मुझको मीठो जहर, क्या करूं राम मर गई मैं। सुनो ना, मुझे आपसे बात करनी है, अभी मत सोना। सो नहीं, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मुझे तुमने समझा क्या है? कल सुबह उठ के जल्दी जाना है। परेशान मत करो। सुनो ना, मुझे बात करनी है मुझे ना, कुछ नहीं सुनो सुनना, सोने दो ना। मुझे। तुम भी सो जाओ। आदित्य प्लीज प्लीज मेरी बात प्लीज सुनो। जानू, सोने दो ना। आज बहुत थक गया हूँ डार्लिंग। सुनो तो प्लीज, सही। सोने दो। हम्म, हम्म। निशा, तूने सब ठीक से रख लिया ना? पैकिंग अच्छे से कर ली है ना तूने? अरे तुझे क्या हो गया? वैसे दीदी लगता है मैं यहाँ पर ओह माय गॉड, आप लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ। अरे ये क्या सोच रही है तू? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन तुझे एमए की पढ़ाई के लिए जाना ही होगा ना। वैसे एक बात कहूँ दीदी, जीजू बहुत अच्छे हैं। अरे वो तो मुझे पता है, वो तुझे छोड़ देंगे। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ ही चली जाऊँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। ओह माय स्वीटी, सुन, तू अपना ख्याल रखना और अच्छे हम्म। से पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है दीदी, बाय। बाय। तुम निकल जाना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। आदित्य, ईशा तुम, वैसे भी तुम अकेली जा रही हो। ओ एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम और परेशान कर रहे हो। अच्छा सुनो, मैंने ईशा को समझा दिया है, तुम उसे छोड़ आना। क्या? हम्म। आओ ना ईशा, तुम जा ही रही हो तो पहले थोड़ी मस्ती कर ले। आदित्य, मुझे काम है, बहुत काम है। एक बार वो खत्म कर लो, फिर हम दोनों जम के मस्ती करेंगे, ठीक है? मस्ती करने के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत है ईशा? मौका भी है, मूड भी है, चलो इसका फायदा उठा लेते हैं, क्यों? हाँ। आदित्य, जाने दो ना, ईशा प्लीज जानू, क्यों? बस। ईशा समझो। प्लीज जानू, हम्म। प्लीज ईशा जाना है तो जाओ, अरे मुझे लेकिन देर पहले हो कम से रही कम है, एक बार प्लीज। समझा करो। प्लीज।
नहीं छोड़ूंगा। जानो। बदमाश, नॉटी। मौसी। हाँ साहब। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ मौसी, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। घर का ख्याल रखना। होय। ठीक है? बड़े साहब जी। निशा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। तुम्हारा इंतजार। एक बार मेरे साथ। निशा, तुम अपनी बहन को धोखा दे रही हो। तुम्हें ऐसा जाने दो ना नहीं करना जीजू। चाहिए निशा। तो क्या हुआ? ये गलत है। कोई गलत नहीं है जीजू। आओ ना, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहती हूँ। मुझे पागलों की तरह प्यार करो। चाहती है? क्या चाहती हो निशा तुम? बोलो। मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। मत जाओ ना जीजू, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ जीजू। प्लीज मुझे प्यार करो ना। आओ ना, मुझे प्यार करो ना। आओ ना। निशा, ये ठीक नहीं है निशा। तुम मेरे साथ जो कर रही हो। कुछ गलत नहीं है। कम ऑन, मुझे प्यार करो। निशा, नहीं निशा, तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया निशा, बहुत। आदित्य, प्लीज मत जाओ आदित्य। मुझे छोड़ के मत जाओ आदित्य।
निशा, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? देखो देखो, तुम जो कर रही हो वो गलत है निशा। देखो, मेरी बात तो सुनो। आदित्य, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगी। निशा, आदित्य प्लीज। निशा पागल हो गई हो क्या तुम? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? कम से कम अपने रिश्ते का तो ख्याल रखो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा, अगं भैया, बाप रे बाप, काय करताय देवा? काहीतरीच मीला काय माणूस आहे. छट. छी, गेला मसणवटी. आदित्य, आई लव यू। आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य, निशा, ईशा तुम? निशा वो यहाँ मेरे पास आके मुझे पकड़ लिया उसने। मैंने सब कुछ देख लिया है, उसने सब कुछ सुन लिया है। अब और क्या बाकी है? ईशा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आदित्य। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया। ईशा, मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुनना। मैं तुम्हें समझाता हूँ। निशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो तुम कैसे... मौसी, तुम तो घर पर थी ना? मैं क्या कर रही थी तुम? मेरे को क्या मालूम? मैं तो नीचे काम कर रही थी। मैं नहीं। ईशा, देखो ईशा, प्लीज तुम परेशान मत हो ईशा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर निशा पर तो भूत सवार हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बस अब और ज्यादा दिन मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। आदित्य, तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। हम अभी इसी वक्त उसे रवाना कर देंगे, समझे? मेरा भी यही ख्याल है निशा। उसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। वो अभी होश में बिल्कुल नहीं है। आदित्य, आदित्य, नहीं ईशा, आदित्य, तुम सिर्फ मेरे हो। शांत हो जाओ ईशा। प्लीज मुझे I love धोखा you. मत देना। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ईशा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम उससे बात करोगी ना? हाँ, बोलो। आदित्य, तुम सही कह रहे हो। चल। हाँ, चलो। आदित्य, हम उसे आज ही हॉस्टल भेज देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो ईशा। इसी बहाने उसकी एमए की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और उसके दिमाग का फितूर भी निकल जाएगा। मौसी, निशा कहाँ है? मालूम नहीं मेरे को। क्या? मैं तो बाथरूम में थी। आदित्य, आदित्य, ये छोड़ कर गई है। मैं जा रही हूँ। और आदित्य, आदित्य, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। निशा, आदित्य,
आई लव यू। वो तो ईशा। वो तो घर छोड़कर चली गई आदित्य। ईशा मेरी बात वो समझो। कहाँ गई होगी? तुम परेशान मत हो ईशा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी चल के उसकी कंप्लेंट पुलिस में लिखवा देते हैं। हाँ? आदित्य, चिंता मत करो तुम। ईशा। प्रेमीची तुमची घाई निकाला पुढे बांधायला येऊ कशी तशी मी नांदायला 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 पदर माझा सोनेरी हा येऊ कशी तशी मी नांदायला येऊ कशी तशी मी नांदायला नको बाई कठीण दूध बांधायला येऊ कशी तशी येऊ कशी तशी मी नांदायला प्रेमीची बाई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी छोटी बहन कल घर छोड़कर चली गई है। वो अचानक से घर छोड़कर चली गई, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आराम से, वो आराम से, चली गई है, आराम से। मेरी छोटी बहन। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसका पता लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। जरा उसकी फोटो निकालो। हाँ, ये लीजिए, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए इंस्पेक्टर साहब। पता नहीं आदित्य। काम डाउन ईशा, इंस्पेक्टर साहब उसे ढूंढ लेंगे। मिस्टर आदित्य, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी आफ्टर ऑल ये मेरी ड्यूटी है मिस्टर आदित्य। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ठीक है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अरे रुको, मैं 1 मिनट आती हूँ। अरे प्रीति, तुम इतनी देर से बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? और आज कॉलेज नहीं जाना है तुझे? ये क्या, किसके ख्यालों में खोई है? बैठो। हाँ? आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आहा मेरी जान, कौन है? अच्छा तू जा, मैं तैयार होके आती हूँ। पहले ये तो बता, ये है कौन? कोई नहीं। अच्छा बता अभी ना। तू जा। अरे तू अभी जा अरे ना, बता तो मैं सही, बाद क्यों में आके छुपा मिलती रही हूँ है? तुझे। अरे लेकिन बता ना मुझे। हाँ मिलती हूँ, अभी तू जा। ठीक है बाबा, जा रही हूँ। हाँ, जा। पक्का बताएगी ना? हाँ जा, जा तू। इरिटेटिंग। हाय, हाउ आर हेलो यू? विक्रम। चल विक्रम, मैं हाय विक्रम। कैसे हो? चल। हाय हाय प्रीति, विक्रम। हाउ आर यू? हेलो विक्रम। हेलो निशा। क्या बात है, कॉलेज की सारी लड़कियां तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं? अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। और जो मेरी पसंद है उसका तो सिर्फ मुझे ही पता है।
लेकिन किसी और को नहीं कि मेरा दिल किसके लिए धड़कता है। क्यों स्वीटहार्ट, एम आई राइट? निशा, अरे सुन तो। निशा, तू वहां से ऐसे क्यों चली आई? क्या हुआ निशा? तू इतनी उखड़ी उखड़ी से क्यों है? कुछ तो बात है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। देख निशा, तू मुझे नहीं बताएगी, मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ ना। तुमने देखा ना सनी को, वो हर बात में घुमा फिरा कर मुझ पर आ जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या हुआ निशा? ये तो तुम जाती कर रही हो उसके साथ। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। प्यार करने वाले बहुत कम मिलते हैं। मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। What's wrong with you? देख निशा, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। लिसन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ये आखिरी बार है। आई से लीव मी अलोन। Hey ईशा, what happened? तुम नहीं जानती, हम एक दोस्त की तरह हैं और इसमें हम तुम एक होते हैं। हमें आपस में प्यार होता है और यही मेरे साथ हुआ। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें भी हो। विक्रम, शायद ये बातें कोई नहीं समझता। हाँ, हो सकता है कि तुम जो कह रही हो वो कोई नहीं समझता हो। तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकती हो। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे मॉम डैड के डेथ के बाद मेरी बहन के अलावा कोई भी नहीं है और मुझे हर चीज़ के लिए मोहताज रहना पड़ा। ओ, तो ये बात है। दरअसल मैंने उसके साथ प्यार किया था। मैं समझा नहीं। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और फिर ये सारी बात जानते हुए भी उसने मेरे प्यार के साथ बेवफाई की। उसने मेरी बड़ी बहन के साथ शादी कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम ही बताओ मुझको। वही तो विक्रम, अब तुम ही बताओ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। ईशा, जो हो गया वो हो गया। अब तुम्हारे आगे सारा कैरियर पड़ा हुआ है, तुम्हें उस पे ध्यान देना चाहिए। फिलहाल तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ओ मेरा बच्चा, मेरा स्वीटू। ओ बेटा, बोलो क्या हुआ? अले आप क्या चाहिए? मम्मा चाहिए? मम्मा आपके पास ही है ना बेटा। अरे बेटा क्या हुआ? नहीं, ओ हो, आपके डैडी कहाँ गए? अले ले ईशा दीदी, एक बात ओहो, बताऊं? मुन्ना ना लाखों में एक है। हाँ वो तो होगा ही। मेरा जो है, अरे मेरा फोन। अब आपका अले फोन। अले लो। मौसी, आजा। मौसी पकड़ने से। अरे मुन्ना, मुझे पर। अले अले। हेलो, कौन? हाँ जी, हाँ मैं ही बोल रही हूँ। हाँ मैं अभी पहुँचती हूँ। ओके ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं मौसी, मैं तुम्हें सब आकर बताऊंगी। तुम मुन्ने को सुला देना और इसे दूध भी पिला देना। मैं बाहर चक्कर आती हूँ। अरे माझे छकुला। हेलो, क्या निशा का पता चल गया है? ठीक है मैं अभी पहुँचती हूँ। हाँ मौसी, इसका ध्यान रखना। फिर से कहाँ चल दी? अले ले ले ले, माझे छकुला, माझे शूनू, ओ लो लो ले। मौसी, मौसी ईशा कहाँ गई? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं, मेम साहब सुबह से कहीं गई है और अभी तक नहीं आई। कहाँ गई होगी? उसका फोन भी बंद है। मुझे बहुत जरूरी काम था उससे। आज तक तो उसने ऐसा कभी नहीं किया था। समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ बताया उसने? नहीं तो। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। साहब खाना लगा दूं? अभी नहीं, मुझे भूख नहीं है। ईशा के आने के बाद साथ में खा लेंगे। हो। तुम अपना काम करो।
हाँ। शिट, पता नहीं कहाँ गई होगी ये। ईशा, अरे कहाँ हो तुम अभी तक? कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची, तुम्हारा फोन भी लगातार बंद आ रहा है। कहाँ हो तुम अभी तक? मैं यहाँ घर पे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। बच्चे को छोड़कर गई हुई हो, उसे भूख लगी है, कौन ख्याल रखेगा उसका? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि इतना वक्त लग गया? अरे ठीक है, बताओ तो सही, अभी और कितनी देर लगेगी? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके, रखता हूँ। साहब, क्या हुआ? दीदी का फोन है? कुछ नहीं, उसे अपनी बहन की कुछ खबर लगी थी, उसे ही ढूंढने के लिए गई हुई थी। फोन पर वही बता रही थी। मौसी, अच्छा एक काम करो, तुम मुन्ना के पास ही रहो। बरं. दूध पिला दिया ना उसे? ठीक है, चलो। हाँ साहब. हाँ बोलो राहुल। अभी कुछ खास नहीं यार। अच्छा तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। हाँ बोल। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है। नहीं नहीं आदित्य, नहीं। अरे प्लीज तुम कहीं मत जाना। बस शांत, तुम कहीं मत जाना आदित्य। अरे ऐसे क्यों कर रही हो ईशा? तुम्हें पता है ना कि मुन्ना रात भर अकेला था। क्या? हाँ तुम्हें पता है, तुम नहीं थी तो वो पूरी रात नहीं सो पाया। हाँ वो। अब जाके देखो उसे प्लीज। हाँ मैं अभी जाकर देखती हूँ, हाँ। लेकिन तुम कहीं मत जाना। ठीक है। अच्छा तुम अंदर जाकर मुन्ने को देखो, मुझे एक जरूरी काम है। हाँ। जरा नहीं, निपटा लेता नहीं, हूँ। नहीं, ठीक है? तुम कहीं मत जाना। अरे आदित्य। बाबा तुम मैं टेंशन तुम्हें मत नहीं लो। जाने दूंगी। अरे तुम नहीं, नहीं ईशा, आदित्य, तुम प्लीज। फिजूल में इतनी टेंशन ले रही हो। नहीं, नहीं। आई नीड टू गो ईशा। नहीं, नहीं। जा करके जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करता हूँ, पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस, ओके? जल्दी आओगे मैंने ना? बोल दिया ना, आओगे ना? प्रॉमिस बोल दिया ना। संभालो। चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे, चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे। अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे। अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। दिल को तुमसे प्यार है कितना, लफ्जों में मुश्किल है कह पाना। तुमसे कायम जाने तमन्ना, इन सांसों का आना जाना। दिल को तुमसे प्यार है कितना, लफ्जों में मुश्किल है कह पाना। तुमसे कायम जाने
तुम्हारी बात करेंगे। अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। इंस्पेक्टर का फोन। हेलो इंस्पेक्टर साहब बोलिए। जी व्हाट? कहां पर? शिट, ये क्या? ओह माय गॉड। ठीक है मैं पहुंचता हूं। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको पक्का यकीन है? हाँ मिस्टर आदित्य, उसका चेहरा कुचला हुआ था और लाश के पास हमें एक चाकू और मोबाइल फोन मिला है, जिससे पता चलता है कि वो निशा ही है। क्या? ये तो साफ है। ओह माय गॉड, शिट। मिस्टर आदित्य, हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट। आदित्य, 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 आदित्य क्या कर रहे हो? आदित्य मुझसे दूर मत जाओ। आदित्य क्या हो गया तुम्हें? मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं। उन्होंने बताया कि उन्हें एक लाश मिली है। हाँ? और उन्होंने बताया कि वो लाश निशा की है। उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था और निशा का मोबाइल फोन भी वहीं मिला है। हाँ? सच है? हाँ सच है। क्या? ये सब गलत हो रहा नहीं है। ये सब गलत है। मैं अभी इंस्पेक्टर से मिलकर के आ रहा हूँ। नहीं। इंस्पेक्टर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। तुम अपने आप को संभालो ईशा, अपने आप को संभालो प्लीज ईशा, अपने आप को संभालो। नहीं, कंट्रोल। नहीं आदित्य, मैं हूं ना नहीं, तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या है? मेम साहब, आदित्य साहब से कोई मिलने आया है और आपसे भी मिलना चाहता है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या होगा। साहब, चाय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आपने क्यों कष्ट किया? मिस्टर आदित्य, मैं यहाँ पूछताछ के लिए आया हूँ। आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे बिल्कुल साफ साफ बताइए कि क्या हुआ था। आपको तो सब पता है इंस्पेक्टर साहब। आपने ही तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखी थी। उसके बाद से उसके साथ क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं है। उसे अपना एमए कंप्लीट करना था और वो कहाँ चली गई हमें नहीं मालूम। और वो ऐसा क्यों करेगी इंस्पेक्टर? हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है इंस्पेक्टर। मुझे जो सबूत मिले हैं
मैं उसी के आधार पर ये बोल रहा हूँ और उसमें तुम्हारा नाम है, जो कि तुम दोनों के खिलाफ है। ये नहीं हो सकता, लगता है मुझे कोई फंसा रहा है। शायद उसे मारने की साजिश तुम लोगों की हो। इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ नहीं पता। मुझ पर तरस ईशा, तुम- खाइए। मेरे पति ने कुछ उसकी नहीं जान होगा, नहीं ईशा। ली है। मेरे पति ऐसे नहीं है। Please, उसके असली तुम अपने कातिल आप का को पता संभालो। लगाइए इंस्पेक्टर साहब। मैं मेरे हूं ना, पति ईशा, ऐसे मैं नहीं हूं ना। है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप। आदित्य, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लगता इंस्पेक्टर साहब, है। आदित्य, आप कुछ कीजिए। मिस ईशा, आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं जल्द से जल्द कातिल को आपके सामने पेश करूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, सी यू। सब ठीक हो जाएगा ईशा, तुम परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ईशा, मुन्ना सो गया है। ईशा, और तुम उसे दूध पिलाने जा रही हो? आदित्य, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे सूजन भी आ गई है। तुम दूध पिला दो ना। अरे सूजन है तो डॉक्टर को दिखाओ ना। हाँ। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, हम्म, तुम मुन्ना को तब तक दूध पिला दो। आज मैं देर से आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों? क्या बात है आदित्य, तुम परेशान से लग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू मिस्टर शर्मा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया, वो बिल्कुल अकेली थी। कल रात को वो अपने कमरे में पढ़ रही थी। ऐसे ही मुझे लगा कि देर तक पढ़ने के कारण देर तक सो रही होगी। हाँ तो मिस्टर गुड मॉर्निंग विक्रम। इंस्पेक्टर साहब। हेलो। बैठिए मिस्टर आदित्य। नो थैंक्स, आपने मुझे फोन करके बुलाया था ना। हाँ तो मिस्टर आदित्य, आप इस केस के बारे में और कुछ बता सकते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मिस्टर आदित्य, आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही सीरियस मामला है। उसका कत्ल हुआ है और कातिल जो कोई भी है वो उसे बहुत ही करीब से जानने वाला है। व्हाट? वो कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, वो जो भी है, हमें उसके बारे में आखिर पता तो लगाना ही होगा ना। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मिस्टर आदित्य, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, निशा अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। आप लोगों ने ना चाहते हुए भी उसकी हत्या कर दी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए मिस्टर विक्रम, मिस्टर आदित्य, आप दोनों शांत रहिए। मैं जल्द से जल्द कातिल का पता लगाऊंगा। हाँ तो मिस्टर विक्रम, और क्या जानते हैं इस बारे में? हालात की तो वो आराम से मिस्टर विक्रम, कल या कभी भी। ओके? ये हालात किसने पैदा किए ये मैं भी जानता हूँ, और मिस्टर आदित्य भी। अब मैं चलता हूँ। ओके मिस्टर विक्रम, अब आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूंगा। ओके इंस्पेक्टर साहब। हाँ तो मिस्टर आदित्य, आप मुझे बताएंगे सच क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ओह, तो ये वजह है, ये इशू है। जी जी इंस्पेक्टर साहब। हेलो, जी हाँ, आदित्य बोल रहा हूँ। व्हाट? ओह माय गॉड। जी हाँ, मैं वहां थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। क्या हुआ मिस्टर आदित्य? मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, उसे सर में चोट लगी है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा इंस्पेक्टर साहब। ठीक है मिस्टर आदित्य, आप निकलिए। जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करता हूँ। ईशा, ईशा, ईशा क्या हो गया? आदित्य, ईशा तुम ठीक तो हो?
मेरा एक्सीडेंट हो गया आदित्य। मैं रोड क्रॉस कर रही थी और आदित्य, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुन्ने को नहीं संभालना। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम आदित्य, ठीक हो जाओगी। मेरे मुन्ने को संभालना। कुछ नहीं होगा ईशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य, तुम मुझे आराम डर करो, लग रहा है। तुम आराम करो ईशा। इसे पकड़ो। इंस्पेक्टर का फोन। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। हमें यहाँ जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। उस लड़की के मोबाइल में लास्ट नंबर डायल तुम्हारा ही था, इसलिए तुम्हें फोन किया। क्या बोल रहे हैं आप? लगता है किसी ने चाकू से गला काट दिया। क्या? गला काट दिया? ओह माय गॉड। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर विक्रम, आप इस लड़की के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मरने वाली का नाम प्रीति है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरा कत्ल है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस बारे में पता होगा कि यह खून किसने और किस वजह से किया। हेलो मिस्टर शर्मा, आदित्य का मोबाइल जल्द से जल्द टैप कीजिए। 1 मिनट। नाइन 9822770154। ओके। हाँ तो मिस्टर विक्रम, अब हमें चलना चाहिए। जी चलिए। आप यहाँ इंस्पेक्टर साहब? जी। अचानक? हेलो। बैठिए। ईशा, देखो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? अब बेटर है पहले से। ईशा जी, आदित्य जी, इनकी छोटी बहन किस कॉलेज में पढ़ती है? कहाँ पढ़ती थी आदित्य वो? हाँ, वो मोहन आर्ट्स कॉलेज में। ईशा जी, आज सुबह जंगल में मुझे एक लड़की की लाश मिली है। क्या? जी हाँ। उस लाश के पास से एक मोबाइल फोन मिला जिस पर फिंगरप्रिंट आपके हैं। इसका? जी। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप सीधे तरीके से बताइए, जब आपने कल आदित्य का फोन रिसीव नहीं किया था तो उस वक्त आप कहां पर थी और आपके साथ कौन था? जब मेरा कॉल रिसीव किया तब वो हॉस्टल में थी। इंस्पेक्टर साहब, जब हम रिपोर्ट लिखवाने आए तभी मैं आपको सब बताने वाली थी। जब उस दिन मैं घर लौट कर आई तो मेरी बहन मेरे पति के साथ मुझे बताने में भी शर्म आ रही है और वो सारी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा आगे का। ये आप झूठ बोल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कत्ल मैंने किया है? जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एनीवेज, आप लोग घर पहुंचिए, मैं वहीं आप लोगों से मिलता हूँ।
ओके मिस्टर आदित्य, ओके इंस्पेक्टर। चलता। जी। आइए मिस्टर विक्रम। कुछ नहीं होगा ईशा, आदित्य, कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब, ये मियां बीवी सच बोल रहे हैं? वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। मिस्टर विक्रम, हमें सबसे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। कह तो सही रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमें ये काम जल्द ही करना होगा, जिससे आसानी से हम उस कातिल के करीब पहुंच सके। मतलब आप अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे? यस। कब? चलिए। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा ईशा। शाम को वापस घर चलो। उस इंस्पेक्टर को मैं कैसे समझाऊं? वो तुम पे शक कर रहा है और इस कत्ल का जिम्मेदार तुम्हें मान रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, आखिर किसने किया है कत्ल? क्या? इसका मतलब वो इंस्पेक्टर मेरी बहन। मतलब हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। तुम हिम्मत रखो ईशा, अभी तुम आराम करो, मैं जरा डॉक्टर से मिल करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, आता हूँ। ये मौसी तो रात में भी चैन नहीं लेने देती। क्या बात है मौसी, रात में भी चैन नहीं लेने देती तुम? मैं क्या करूं मेम साहब, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, जल्दी बुलाया आपको। इंस्पेक्टर? हाँ, इतनी रात में? पता नहीं। चल इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात में? कोई अर्जेंट काम है क्या? यस, अर्जेंट ही था। सॉरी मिस्टर आदित्य, मैं यहाँ पर मुजरिम को गिरफ्तार करने आया हूँ, यानी कि इन्हें। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? निशा? आपको गलत फहमी है। ये निशा नहीं बल्कि मेरी पत्नी ईशा है। यही है आपकी साली निशा, और सारा खेल इसी का है। इस बात का क्या सबूत है आपके पास इंस्पेक्टर? सबूत? अभी सबूत पेश करता हूँ। आइए, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यह है मिस्टर विक्रम। आप भी आ जाइए। यह है मिस्टर यश, जाने माने शहर के बहुत बड़े सर्जन और प्लास्टिक सर्जरी में माहिर है। ये वही औरत है जिसकी मैंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। इस सब कामों के लिए किया था क्या? ये लड़की नहीं है, मर्डरर है, मर्डरर। थैंक यू मिस्टर यश, थैंक यू। हाँ तो मिस्टर आदित्य, सब कुछ साफ हो जाएगा, आप इनसे पूछिए। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं तो ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है आखिर। मिस्टर आदित्य, ये आपकी पत्नी ईशा नहीं है, बल्कि आपकी साली निशा है। पूछिए इनसे। हाँ हाँ हाँ, मैं ही निशा हूँ। मैंने ही अपनी दीदी को मारा है और अपने फ्रेंड को भी। वो तो सिर्फ तुम्हें पाने की चाह में। आदित्य, सिर्फ तुम्हें। निशा, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। आदित्य मुझसे ऐसी बात मत करो। आदित्य, निशा छोड़ो मुझे। प्लीज मुझसे ऐसी बात मत करो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए। हाँ आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ो। हाँ आदित्य, प्यार करती हूँ। उस रात मैंने ही अपनी दीदी को फोन करके बुलाया था।
मैंने बड़ी बेदर्दी से अपनी दीदी को मार डाला मैंने उसे। मैंने पत्थर से उसका सर कुचल दिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। और फिर मैं वहां से भाग के मुंबई चली गई और फिर सर्जरी करवा ली। मैंने अपनी दीदी को मार डाला सिर्फ तुम्हें पाने की चाह में। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। तुमने अपनी सगी बहन को मार डाला। कितना प्यार करती थी वो तुमसे, जान छिड़कती थी वो तुम्हारे ऊपर। मन तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं मैं। और तुम ये बताओ कि तुमने प्रीति को क्यों मारा? वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी। क्योंकि उसे मेरे प्लान के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया था। उसे मारने के लिए मैंने ही उसे फोन करके बुलाया था। मैंने उसे भी मार डाला और जंगल में फेंक दिया ताकि किसी को लाश का पता न चले और मेरा प्लान भी कामयाब हो जाए। तुमने अपनी हवस बुझाने के लालच में अपनी बहन और सहेली का कत्ल किया, और वो भी 2 कत्ल। तुम जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहना। अरे जिस बहन ने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया, तुम्हारी परवरिश की, तुमने उसी का कत्ल कर दिया। अरे ऐसी बहन तुम्हें दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कितनी बेरहमी से कत्ल किया है तुमने। आदित्य, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। मेरे पास देखो आदित्य, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे प्यार करो आदित्य। जिंदगी में ना मैंने तुमसे प्यार किया था और ना कभी करूंगा। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। प्यार शब्द का मतलब ही तुम्हें नहीं पता। प्यार क्या होता है ये तुम क्या जानो? तुम्हारी जैसी लड़कियाँ प्यार को सिर्फ बदनाम कर सकती है, सिर्फ बदनाम। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। मारो मुझे, मार डालो, मुझे जिंदा दफना दो, पर ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। ये क्या है?
तुम फिक्र ये मत क्या करो। कर रही हो निशा? निशा गोली चल जाएगी। मैं तुम्हें नहीं मार सकती आदित्य, लेकिन अपने आप को तो मार सकती हूँ ना। नहीं, निशा, मैं किसी के निशा, प्यार के लायक नहीं हूँ। निशा, मुझे please। मर जाना चाहिए, मर जाने दो। निशा मेरी बात सुनो। निशा, निशा, निशा निशा, निशा निशा, निशा,